हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सिटी हॉन्टेड। मेरा ये एपिसोड मेरे बाकी एपिसोड से बहुत अलग होने वाला है। मैं अक्सर रियल हॉन्टेड लोकेशंस पे जाता हूँ और वहाँ पे जाके रात बिताता हूँ ये देखने के लिए कि वो जगह हॉन्टेड है या नहीं। और बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कमेंट्स में, मैसेजेस में कि क्या मुझे डर नहीं लगता। और कई लोगों को ऐसा लगने लगा है कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि शायद भूत होते ही नहीं है, क्योंकि मेरे मैक्सिमम वीडियोज़ में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करूं अपने चैनल में, और मैं यहाँ पे वो वीडियोस अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करके बताऊँगा। और अगर आपने भी कभी कोई पैरानॉर्मल या हॉन्टेड एक्सपीरियंस किया है तो आप भी वो वीडियो मुझे भेज सकते हैं रिकॉर्ड करके, और मैं उसे भी अपने चैनल पे इसी सेगमेंट पे अपलोड करूँगा। ये बात है तकरीबन आज से 30 साल पुरानी। उस समय मैं दुबई में रहता था अपनी फैमिली के साथ। हम दुबई के मीना बाज़ार एरिया में रहते थे, और जिस बिल्डिंग में हम शिफ्ट हुए थे वो एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी जो 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, और हम 2nd फ्लोर में थे, फ्लैट नंबर 13। हमारे ऊपर सीधा बिल्डिंग का टेरेस था। अब जब हम वहाँ शिफ्ट हुए, शुरू में तो सब नॉर्मल था, सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजीब सी हरकत होनी शुरू हो गई। रोज़ रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे कोई ऐसी आवाज़ आती थी मानो दीवार पे कोई हथौड़ा मार रहा हो, ऐसे ठक 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 नॉन स्टॉप। तो शुरू में तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि शायद जो हमारे नेबर्स हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, दीवार पे कोई फ्रेम लगा रहे हैं, इसलिए वो हथौड़ी और कील का काम कर रहे हैं। पर जब ये कंटिन्यूसली होने लगा, 1 रात 2 रात 3 रात 4 रात, तो एक दिन मेरे डैड ने हमारे नेबर्स को कन्फ्रंट किया सुबह, और उनसे पूछा कि उन्हें इनफैक्ट रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ रात को ये हथौड़ी का काम मत करें, नींद डिस्टर्ब होती है। शॉकिंग बात ये थी कि हमारे नेबर्स को लगता था कि वो काम हम कर रहे हैं, और जब बिल्डिंग के बाकी फ्लैट ओनर्स को पूछा गया तो सब ने बोला कि हाँ, आवाज़ तो आती है, और उन्हें भी यही लगता था कि शायद उनके बाजू वाले या ऊपर कोई हथौड़ी का काम कर रहा है। अब जब ये बात वॉचमैन को पूछी गई तो उसने कहा सिर्फ आवाज़ ही नहीं सर, रात को 12:30-1 बजे लिफ्ट भी अपने आप ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर 1st फ्लोर मूव करती रहती है, कोई अंदर नहीं आता, कोई बाहर नहीं जाता। और कभी कभी तो उसने बिल्डिंग के स्टेयरकेस से किसी के उतरने की आवाज़ भी सुनी, लेकिन उसे दिखाई कोई नहीं देता है। अब जब ये सब बातें सामने आई तो जाहिर सी बात है सब थोड़ा घबरा गए। थोड़ी और इंक्वायरी निकाली तो पता चला कि जब ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई थी, उस समय का जो वॉचमैन था उस पर किसी ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया, और दुबई में ये लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं चोरी के अगेंस्ट। तो जब उसे लगा कि उससे पुलिस पकड़ने आ रही है तो वो भाग के बिल्डिंग के टेरेस पे गया और वहाँ पे पानी की टैंकी के अंदर छुप गया। अब उसने क्या किया, टैंकी के अंदर दरवाज़ा बंद कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उस टाँकी का दरवाज़ा अंदर से वापस नहीं खोल सकता था, सिर्फ बाहर से ही कोई खोल सकता। लोगों को लगा कि वो भाग गया। अब 6-7 दिन बाद जब पानी में बदबू आने लगी और टैंकी खोल के देखी गई तो पता चला कि उसकी बॉडी उस टाँकी में थी पिछले 6 दिन से। शायद बहुत तड़प के मरा होगा वो इंसान, और उसने कोशिश भी बहुत की होगी टाँकी से निकलने की, चिल्लाया होगा ज़ोर ज़ोर से, टाँकी के दीवारों पे उसने हाथ मारा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग में कोई नहीं था जो उसे बचा सके। अब सबसे ज़्यादा स्कैरी बात ये थी कि वो टाँकी हमारे फ्लैट के एकदम ऊपर थी। खैर, जब ये बात बिल्डर तक पहुँची तो उसने लोगों को शांत करने के लिए, उनका डर हटाने के लिए उस टाँकी को चेंज करवा दिया, पूरा वहाँ से रिमूव करवा के एक फ्रेश टाँकी वहाँ बिठा दी। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। कुछ दिन तक ना तो वो आवाज़ आई, ना लिफ्ट की मूवमेंट हुई, ना ही किसी के सीढ़ियों से चलने और उतरने की आवाज़ आई। तो लोगों को लगा अब शायद सब नॉर्मल हो गया है। बट फिर कुछ दिन बाद कुछ अलग सी चीज़ें होना शुरू हो गई। हर वक्त हमारे फ्लैट में स्पेशली ऐसा लगता था कि हमारे पीछे कोई है। ऑल द टाइम ये फीलिंग कि आप अकेले नहीं हो, कोई तो है जो आपके पीछे खड़ा है। आप इमेजिन कर सकते हैं एक 7-8 साल का लड़का, अगर उसे ये लगे हर वक्त कि उसके पीछे कोई खड़ा है तो उसकी क्या हालत होती होगी। और इसके अलावा भी कई ऐसी अनएक्सप्लेन चीज़ें होने लगी जिसका कोई लॉजिक नहीं था। अचानक से बाथरूम के टैप से पानी आने लगता था, किचन में पड़े बर्तन, अचानक से ग्लास गिर गया, चम्मच गिर गया, इस तरह की आवाज़ें घर में आती रहती थी। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि रात को अगर आपकी आंख अचानक खुल जाए तो ऐसा लगता था कि आपके सामने से कोई तुरंत भाग के गया बहुत तेज़ी से। अब ये सब चीज़ों ने हमें काफ़ी डरा के रख दिया था। मुझे आज भी याद है, कभी कभी तो हम रात को अपने कमरे में अगरबत्ती जला के सोते थे ताकि डर ना लगे। इस तरह की चीज़ें रेगुलर बेसिस पे होने लगी, लेकिन हाँ, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता था। वो जो भी चीज़ थी उसने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया। शायद वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस महसूस करवाना चाहती थी।
खैर, जो सबसे ज़्यादा स्केरी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, उसके बारे में अगर मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। दोपहर का टाइम था और मैं घर में वीडियो गेम खेल रहा था। अब उस टाइम पे सोनी, सागा, निंटेंडो ये गेम्स फेमस थी। खैर, मैं खेल रहा था और मेरी मम्मी मेरे पीछे से आई और सोफ़े पे आके बैठ गई। मैंने मम्मी से पूछा, क्या मम्मी खाना रेडी है? उन्होंने जवाब दिया फिर मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे भूख लगी, आप खाना लगा दो। उन्होंने फिर से जवाब दिया अब मैंने शायद 1-2 मिनट और गेम खेली और वीडियो गेम बंद कर दी, और जैसे ही पलट के देखा तो पीछे मम्मी नहीं थी। मैंने किचन में जाके देखा, मम्मी वहाँ भी नहीं थी। मैं जब बेडरूम में गया तो मैं देखता हूँ कि मेरी मम्मी गहरी नींद सो रही है। अब ये देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। खैर, मैंने मम्मी को उठाया और बोला, मम्मी खाना कहाँ है? आपने कहा आप खाना लगा रहे हो। और वो बहुत सरप्राइजिंग लुक मुझे दे रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि वो पिछले 1-1.5 घंटे से सो रही हैं। फिर मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया कि अभी क्या हुआ मेरे साथ। तो शुरू में तो वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा वहम होगा क्योंकि मैं इतनी वीडियो गेम्स खेलता हूँ। पर मैं जानता हूँ वो वहम नहीं था। कोई आपके पीछे से चल के जाए, सोफे पे बैठे, उसकी आवाज़ आती है। उससे भी ज़्यादा शॉकिंग वो बोल के जवाब देना, वो वहम नहीं हो सकता। ऐसा ही एक स्केरी इंसिडेंट मेरे भाई के साथ भी हुआ। एक रात हम सब बाहर थे और वो घर पे अकेला था, पढ़ाई कर रहा था। रात के 11, साढ़े 11 बजे अचानक टीवी ऑन हो गया, चैनल्स चेंज हुए। हमारे पास एक वीसीआर प्लेयर होता था, उसमें कैसेट रिवाइंड होती है, स्टॉप होती है और फिर प्ले होने लगती है। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक घर जहाँ पे आपको ये सब महसूस होता हो, वहाँ पे अगर आपके साथ ये हो जाए, अब क्या करोगे? एग्जैक्टली उसने भी वही किया। वो उठा, उसने मेन स्विच ऑफ किया, घर की चाबी ली और बिल्डिंग के नीचे हमारी वेट करने लगा। तो इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट्स मेरे साथ बचपन में हुए हैं। और वहाँ घर में कुछ टाइम रहने के बाद मेरे फैमिली वालों को भी, मेरे पेरेंट्स को लगा कि शायद हमारा वहाँ से शिफ्ट कर जाना ही बेटर है, और हम वहाँ से शिफ्ट कर गए। नया घर काफ़ी अच्छा था और वहाँ पे उसके बाद मुझे कुछ ऐसा पैरानॉर्मल महसूस नहीं हुआ, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैंने बहुत सी हॉन्टेड लोकेशंस पे रात बिताई है। हॉन्टेड हॉस्पिटल्स, हॉन्टेड होटल्स, हॉन्टेड विलाज, हॉन्टेड बीचेस, फोर्ट। मुझे डर नहीं लगा। लेकिन आज भी अगर वो फ्लैट नंबर 13 का सपना मुझे आता है तो यकीन मानिए मेरी पूरी बॉडी नींद में भी फ्रीज हो जाती है। इतनी डरावनी मेमोरीज हैं मेरे बचपन की, उस घर की। अगर आपके साथ भी कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं तो ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, और मैं बहुत जल्द आऊँगा अपने और एक्सपीरियंसेस लेकर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।